हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में आपको बताने वाले हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उनके प्रश्नावली 1 के बी का जो 9 नंबर प्रश्न है उसको बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंत में एक आपको इंपॉर्टेंट सूचना भी बताने वाले हैं जो आपके फायदे के लिए होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपसे एक तो क्वेश्चन मिस ना हो और साथ में जो सूचना आपको बताने जा रहे हैं वो भी आपसे मिस ना हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि पहला 4/15। और एक चीज और हम आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो को अगर अभी आप स्किप करके चले जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का टाइप चेंज है। आप एक क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपसे ये 2 क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझाने का। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कि 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। समझिए बात को। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है, जो कि सबसे पहले इसका हम लोग व्युत्क्रम निकालने का कोशिश करेंगे, यानी कि 8/5 के व्युत्क्रम। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा। अगर आप इससे पहले वाला जो वीडियो अगर 7 नंबर क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका से ऊपर नीचे हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इससे ऊपर कीजिएगा, यानी कि 5 को आप ऊपर ले जाइएगा और -8 को आप नीचे ले आइएगा, यही इसका व्युत्क्रम होगा। और उसके बाद कह रहा है कि 4/15 को जो है इसके व्युत्क्रम मतलब 5/8, यानी कि 4/15 को गुना करना है 5/-8 से। तो आइए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्रश्न से, यानी कि जिस तरीके से प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, जो कि 4/15 को क्या करना है, गुना करना है। गुना करेंगे ये इसके व्युत्क्रम से, यानी कि 5/-8 को। तो इसको काट लेंगे, 4 × 4, 4 दूना 8 कट जाएगा, फिर 5 × 5, 5 तिया 15 कट जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए। 1 को गुना कीजिएगा तो 1 होगा, फिर 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6, लेकिन यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिला और समझने का मौका भी मिला। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप भाग जाते हैं तो ये 2 क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे। 100% कह रहा है कि आप गलत कर बैठेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम बताने जा रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि -3/2 के व्युत्क्रम से। तो सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम निकालना होगा, जो कि -3/2 के जो व्युत्क्रम होगा, यहां पे लिख देते हैं कि व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसके व्युत्क्रम, मतलब प्रश्न से आप देख लीजिए, मतलब जिस प्रकार से प्रश्न क्या रहा उसके अकॉर्डिंग। तो प्रश्न से कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम, तो इसके व्युत्क्रम क्या है, 2/-3 है। और उसके बाद कहा है 9/11 से गुना कीजिए, मतलब ये कि इसको गुना करना है 9/11 से। ठीक है, तो आप चलिए गुना कर लेते हैं। तो यह 3 × 3 और 3 तिया 9 कट जाएगा। अब उसके बाद जो है इसका कटेगा उठेगा कुछ नहीं, तो इसको गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपका 6/-11 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ना कि कितना अंतर था, किस तरीके से बन गया। उसी तरीके से आपका तीसरा नंबर प्रश्न है जो बिल्कुल ही अलग है। ये दोनों को प्रश्न से अलग है। तो चलिए आइए बताते हैं किस तरीके से अलग है और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। ये तीसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले। 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुना करना है। तो सबसे पहले तो ये जो 4/-11 है इसका व्युत्क्रम हमें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4
बट्टा -11 के व्युत्क्रम। तो इसके जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, ये -11 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 33/16 के व्युत्क्रम, तो इसका भी व्युत्क्रम निकालेंगे जो कि 33/16 के क्या कर रहा है, व्युत्क्रम। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 चला जाएगा ऊपर और ये 33 आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से आ जाएगा। अब साथ में कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम के साथ इसके व्युत्क्रम का गुणा कीजिए, यानी कि इस व्युत्क्रम ये दोनों आया तो ये दोनों का करा गुणा करने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से कर चलिए, -11 बट्टा जो व्युत्क्रम आया ये -11/4 और गुणा करना है 33/16 के व्युत्क्रम से, यानी कि 16/33 को इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 4 ही का 4 कट जाएगा और 4 चौका 16 कट जाएगा इस प्रकार से। फिर 11 का 11, 11 तिया 33 कट जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका गुणा करने के बाद, जो कि 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके सामने 4 आ जाता है और ये माइनस प्लस को गुणा कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और बट्टा ये 3 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। अगर इसको अगर आप पूर्णांक में लीजिएगा तो पूर्णांक में भी आ जाएगा। किस प्रकार से आ जाएगा तो देख लीजिए, -1.1/3 ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर ये है या फिर ये है, आपका कौन सा आंसर है। आप हमें कमेंट करके इस वीडियो में आप हमें बताएंगे कि आपका आंसर ये है या आपका आंसर ये है। ओके, अब रही बात ये, तो क्वेश्चन आप तो कंप्लीट हो गया और आपने बनाना भी सीख लिए और समझ भी गए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात आते हैं कि आपको वीडियो के शुरू में बताए थे कि एक सूचना बताने वाले हैं, तो चलिए इस सूचना को हम अब बता देते हैं। सूचना यही है कि अगर आप सबसे सस्ता सबसे अच्छा कोचिंग संस्थान की तलाश में हैं तो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं SM स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस, जो आपके छोटाईपट्टी गांव में उपस्थित है और 10 सालों से आपकी सेवा में उपस्थित है। और इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर का जो डायरेक्टर है वो बिट्टू सर है, और आपको कक्षा देने का कार्य जो है बिट्टू सर के माध्यम से ही दिया जाता है, जिनका मोबाइल नंबर है 74 88 76 12 00। इस पर संपर्क करके आप हमारे से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं कोचिंग के बारे में, और यहाँ पर आकर के भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही कम फीस पर यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही कम फी यहाँ पे ली जाती है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस कोचिंग में इतना कम फी होगा। आप एक बार संपर्क करके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप पढ़ने के लिए हमारे कोचिंग संस्थान SM स्टडी पॉइंट में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा कोचिंग संस्थान है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी भी दी जाती है। एक तो कम फी ली जाती है, सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है आपका प्लस पॉइंट, और साथ में यहाँ प्रोजेक्टर की सहायता से आपको क्लास दी जाती है ताकि आप कोई भी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए प्रोजेक्टर की सहायता से आपको क्लास देने का कार्य किया जाता है बिट्टू सर के माध्यम से इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में। इसलिए ये और बहुत से कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को नीचे में बैठाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खराब लगती है। लेकिन आपको इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो है आपको बेंच डेस्क बैठने को मिलेगा। आप बेंच डेस्क पर आप बैठ करके आप अपनी कक्षा को पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम फीस दे करके। सो इसीलिए अगर आप आना चाहते हैं, हमारे नज़दीकी हैं, तो आप हमारे SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आकर के अपनी कक्षा पूरी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आज यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से, तो हमने बता दिया है। और इस तरीके का वीडियोस अगर आप लेना चाहते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस जब भी हम लाएंगे इसके आगे जब भी हम प्रश्न लाएंगे वो सीधे तौर पर आपको मिल जाए। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।